अब हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर 5 से संबंधित प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 5 में एपी, जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में से ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, जैसे कि A1 दिया है, A1 का अर्थ होता है पहला पद या प्रथम पद। इसी प्रकार से यदि A2 है तो A2 को हम लोग समझते हैं दूसरा पद। यदि यहाँ पे A3 दिया हो, इसे हम लोग क्या समझेंगे, तीसरा पद। इस प्रकार से यदि AN है, इसे हम लोग समझते हैं nवां पद। इस तरीके से n के लिए जो सूत्र है ये याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह nवां पद का सूत्र है। अर्थात ये हम लोग ये सूत्र भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि इस चैप्टर से रहता है तो ये निश्चित तौर पे रहता ही है। इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, इस सूत्र को हम लोग याद रखेंगे। इससे रिलेटिव कई सारे प्रश्न भी बनाने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया रहेगा एपी 5, 7, 9 का 20वां पद क्या होगा। ये 20वां पद ज्ञात करें, तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं a का मान कितना है, 5, यानी सबसे शुरू वाला जो पद होता है उसे हम लोग a कहते हैं, या इसे प्रथम पद भी कहा जाता है। तो a बराबर 5, d जिसे सार्वंतर कहा जाता है, बाद वाले से पहले वाले पद को घटाते हैं तो 7 घटे 5 बराबर 2, और n यहाँ पे दिया है 20, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग 20वां पद ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र पर हम लोग इसको हल कर सकते हैं। a के जगह पे कितना देंगे, 5 देंगे, प्लस n के जगह पे क्या देंगे, तो 20 देंगे, घटे 1, और d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। इस तरीके से हम लोग nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। 5 20 में से गया तो 19 गुणे 2, यानी 5 और 19 दूनी 38 बराबर 45। इस तरीके से हम लोग, यदि प्रश्न दिया रहेगा एपी 5, 7, 9 का 20वां पद क्या होगा, तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी a प्लस n माइनस 1 डी, जो an का सूत्र है। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न रहता है देखेंगे, तो प्रश्न 1 हम लोग यहाँ देखें, और भी कई सारे प्रश्न रहेंगे। दे दिया जाएगा कि एपी 7, 10, 13, 16 का प्रथम पद क्या होगा। ये सब प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे शुरू वाला जो पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पे आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रथम पद 7, यानी सबसे शुरू में जो पद हो उसे ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं। इसके अलावा भी इसमें जो प्रश्न आता है, एपी 10, 8, 6, 4 का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर जिसे हम लोग डी से भी जानते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न आता है कि इस एपी का सार्वंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, यानी जिसे डी से भी सूचित करते हैं। तो डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे 8 है और पहला पद यहाँ 10 है। तो देखते हैं कि माइनस वाला ज्यादा, माइनस वाला से घटाते हैं तो -2 आता है। इस तरीके से यहाँ पे डी का जो वैल्यू आएगा ये -2 आएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से प्रश्न आता है
दिया रहेगा एपी ही 10, 15, 20, एक एपी है, इसके 20 पदों या 30 पदों के योग ज्ञात करें। योग के लिए सूत्र होता है, सबसे पहले हम लोग सूत्र को याद रखेंगे। ये सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे शुरू वाला पद यानी जिसे हम लोग a कहते हैं, तो a बराबर हो जाता है 10। d बराबर क्या करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, d का मान आएगा 15 घटे 10 बराबर 5, और यहाँ पे 30 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान होगा यहाँ पे 30। अब हम लोग इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर यही सूत्र n/2, तो n का वैल्यू 30, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30/2 2a, a के जगह पे हम लोग 2 इंटू कितना 10 लिखेंगे, फिर n-1, n कितना है 30, तो 30 घटे 1, और d का वैल्यू कितना हम लोग प्राप्त किए यहाँ 5। यहाँ पे हल करेंगे, 30 में 2 से भाग दिए तो 15, फिर 2 को 10 से गुना करते हैं 20, 30 में से घटाएंगे तो बचेगा 29 और गुने 5, फिर 15, 20 और 29 को 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 2 पंचे 10, 4 14, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 गुने 20 और 145 को जोड़ते हैं तो 165, यानी 165 को 15 से जो गुना करेंगे जो आता है वही इसका आंसर होता है। इस तरीके से इस चैप्टर में मुख्य रूप से एक सूत्र ये याद रखना है और एक सूत्र ये याद रखना है, और प्रथम पद से रिलेटिव प्रश्न आता है, जो सबसे शुरू में जो पद आता है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और सार्वंतर भी ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाता है। यह सार्वंतर क्या होगा ये यदि पूछा जाता है तो हम लोग डायरेक्ट दूसरे पद में से या बाद वाले में से किसी पहले को घटाएंगे तो हमें ये सार्वंतर ज्ञात हो जाती है। इसके अलावा भी इसमें एक दो सूत्र और रहता है Sn के लिए। Sn के लिए हम लोग एक सूत्र और है n/2 a प्लस an, हम लोग ये सूत्र भी याद रखेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही तीनों सूत्र का प्रयोग होता है, तो हम लोग निश्चित तौर पे ये तीनों सूत्र याद रखेंगे और इस सब को प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि 2 नंबर से संबंधित प्रश्न या 5 नंबर से संबंधित प्रश्न को भी हम लोग आसानी से हल कर सकें।